मुझसे दूर जाने की वजह जो तुम मुझे बता नहीं रही थी वो मैं जान चुकी। क्या? फरियाल ही वो वजह है ना। क्या मतलब? फरियाल मुझसे मोहब्बत करती थी। उसने मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें मुझसे दूर रखने का जो ड्रामा किया उसकी हकीकत मेरे सामने खुल चुकी है। ड्रामा? ऐसा तुमसे किसने कहा? जीनिया के हाथ उसकी डायरी लगी। तो क्या उस डायरी में ये भी लिखा था कि उसने तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए सब कुछ किया? नहीं, लेकिन इसका मतलब तो यही बनता है ना। मैंने फरियाल पे ट्रस्ट किया मगर वो मेरे जज्बात के साथ खेलती रही। मगर अब वो रिश्ता मैं तोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। तुमसे बात किए बगैर मेरे दिल को चैन ही नहीं आ रहा था। मैं भी बस अभी काम से फ्री होकर आपको कॉल ही करने वाला था। आप बताएं, बाबा कैसे हैं और शानजे? दोनों ठीक हैं। मुझे तुमसे शानजे के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। जी कहिए। तुमने देखा है कि शानजे अब काफ़ी ठीक है। डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसको किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मुलाकात हुई थी फरियाल से, तो उसने सजेस्ट किया है कि शानजे को मैं तुम्हारे ऑफिस भेज दूं। मामा, मेरे ऑफिस? आपको पता है ना उसका टेम्परामेंट कैसा है। वो यहाँ पे आएगी, कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। अरे बेटा, वो मैंने फरियाल को सब कुछ बता दिया था। उससे मेरी अच्छी तरह बात हो गई थी। वो कह रही थी कि वो उसे बिजी कर देगी और उसका माइंड चेंज हो जाएगा। मामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं। बेटा, एक दफा ट्राई करने में क्या हर्ज है। तुम फरियाल से डिस्कस कर लो, वो काफी समझदार बच्ची है। अच्छा, फरियाल ऑफिस आ जाए फिर मैं उससे बात करता हूँ। अभी वो ऑफिस आई नहीं है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, मिस फरियाल आ गई हैं? ओके, थैंक यू। अरे भाई, इतने बड़े धमाके के बाद उनकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए था। नहीं, कोई खैर खबर नहीं है, खामोशी है फिलहाल तो। हैरत है, जमीन चाची ने अभी तक कोई वावेला नहीं किया। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, वरना तो दंदनाती हुई आ जाती है शोर करने। कहने को कुछ होता तो आती ना। आपकी बेटी ने सबूत ही इतना ठोस दिया कि क्या ही कह सकती थी। वैसे शबाना को किसी बहाने से भेजे तो सही, पता तो चले कि वहां क्या चल रहा है। इतनी खामोशी किस बात की है? अच्छा ठीक है, भेजूंगी मैं। और बताओ, आज क्या प्लान है भाई तुम्हारा? कुछ भी नहीं मॉम, बस ऐसे ही घर पे। आप बताएं क्या हो रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे वजह भी पता है कि क्यों खुश हूं। हाँ, मेरा बेटा मुझे मिल गया और अब उम्मीद है कि मिलता ही रहेगा। इंशाल्लाह। ये सब कुछ फरियाल आप ही की वजह से ही हुआ है। हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, बड़ी समझदार और डिसेंट लड़की है। मामा, फरियाल आप ही मुझे अपना ऑफिस ज्वाइन करने का बोल रही थी। हाँ बेटा, अब तो तुम आसानी से जा सकती हो। पहले मुझे डर था कि शहराम तुम्हें मना कर देगा, मगर अब मैंने उससे बात कर ली है। सच? हाँ। मैं भी फरियाल आप ही को कॉल करती हूँ। काबिश, ये क्या कंटेंट है और ये किस तरह के लोग लाके बिठाए हो तुमने? और ये कंटेंट किसने अप्रूव किया? सर ऑफ कोर्स मिस फरियाल ने। मिस फरियाल ये कंटेंट अप्रूव नहीं कर सकती। मुझे नहीं करना भाई, शूट इसको रैप अप करो। सर ऐसे कैसे रैप कर सकते हैं, हमारा इतना पैसा लगा हुआ इस पे। क्लाइंट को मैं ये कंटेंट दूंगा? मैं पैसों की वजह से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, यू नो दैट। ये पूरा शूट रीस्केड्यूल करो एंड सब चीजें चेंज करो।
कंटेंट, लोकेशन, एक्टर्स, एवरीथिंग। गॉट इट? मैं जा रहा हूँ। बेगम साहिबा, समीन चच्ची तो घर पर नहीं है, घर पे तो ताला पड़ा है। जब मैंने उनके हमसाई से पूछा तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक है और फरियाल आपी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। ओह शबाना, ये तुम क्या कह रही हो? जरार भाई, मुझे क्या पता, मैं तो हलवा देने गई थी। जो हमसाई ने बताया मैंने वही आपको बता दिया। अच्छा चलो जाओ, यहाँ से ये रखो। मामा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। जरार, ज्यादा हमदर्दी और मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। हमेशा वो ज्यादती करती हैं और तुम सब भुला के फिर जाके गले लगा लेते हो। इस बार तुम्हें मजबूत होना होगा। मामा मुझे जाने दें प्लीज। अकल करो जरार। देखिए मेरी बात सुने, सारे इख्तलाफात एक तरफ, अभी उनको मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। नहीं जरार, तुम नहीं जाओगे। जरार, मुबारक हो, यू आर एक्सपेक्टिंग। रियली? यस, यू आर ब्लेस्ड टू बी अ मॉम। मगर आई नो कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, पर आपने अब अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और प्रॉपर रेस्ट करनी है। I still can't believe it. Thank you so much, doctor. माय प्लेजर। मैं आपकी डाइट में कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले शहराम को ये गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। नहीं, कि सामने बैठ के उनको बताऊंगी। ये खुशी हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस जीनिया शहराम बात कर रही हैं? यस, दिस इज जीनिया। जी जीनिया, मेरा नाम तौकीर अहमद है, प्रोड्यूसर हूँ मैं। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली हम एक इंटरनेशनल लेवल का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम तरतीब देने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें एक होस्ट की तलाश थी। तो इस सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया। मुझे? क्यों? ऐसा है कि मेरी टीम ने कुछ प्रोफाइल्स मेरे साथ शेयर किए थे, आके कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हमने देखे। उन एड्स को देखने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि जिस स्पार्क, जिस फ्रेशनेस, जिस टैलेंट की हमें तलाश है, वो आप में मौजूद है। लेकिन मैं तो अब कोई कमर्शियल, कोई होस्टिंग नहीं करती। वो तो अब कर लें। देखिए, इससे ज्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटी और परफेक्ट टाइमिंग तो हो नहीं सकती है। पूरी दुनिया का आपको एक्सपोजर मिलेगा, यूथ के साथ इंटरैक्ट करने के मौके मिलेंगे, पैसा बेइंतहा होगा और फेम अलग, इंटरनेशनल फेम। लेकिन जीने, आप इस तरह करें कि इसके बारे में ना बड़ा सीरियसली सोचें, और मैं कल आपको दोबारा फोन कर लूंगा। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और दिस विल टेक यू टू हाइट्स दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इट्स अ ड्रीम अपॉर्चुनिटी। तो कल बात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ये 5 लाख का चेक है। दिस इज योर ज्वाइनिंग बोनस। इसके बाद ऑन अ मंथली बेसिस आपकी सैलरी 1 मिलियन होगी, एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रोग्राम को पजीरा मिलेगी, सक्सेसफुल होगा, तो हम कंकरेंटली आपकी सैलरी भी बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप इस तरह करें कि अरसलान से मिल लें। ही इज़ माई असिस्टेंट एंड ही विल ब्रीफ यू अबाउट द रेस्ट ऑफ इट। आई वेलकम यू ऑन बोर्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Okay. I hope to see you soon. Likewise. बहरहाल आप ही, आप परेशान नहीं हो, आप तो इतनी बहादुर हैं। चाची बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाती आपके पास। इसको अजहर कॉल करना ज़्यादा आसान लगा और उसने हमें फ़ौरन यहाँ भेज दिया। फरियाल तो हमें भी तो डायरेक्ट बता सकती थी ना। अजहर चाचा का इत्तेफाक से फ़ोन आ गया था तो मैंने उन्हें बता दिया। खैर छोड़ो, अजहर ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवाए हैं, ये लो, काम आएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, मैंने अजहर से कहा था कि तुम अब बहुत पैसे कमाती हो, तुम्हें इन पैसों की क्या कदर।
चाची की तबीयत कैसी है अब? पहले से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फरियाल बेटा? ठीक, कैसी है फरियाल आपी? मैं ठीक हूँ। बेटा तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ मैं। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? तो मेरी बेटियों की तरह हो। कब से भूखी प्यासी बैठी हो? ये तो हमारा फर्ज है बेटा। खाना खा लेना। अम्मी कैसी हैं? मम्मी पहले से काफी बेहतर है। बेटा बस परेशान मत हो, ना ख्याल रखो, ठीक से खाओ पियो। तुम्हें अपनी अम्मी के भी ख्याल रखना है ना।